नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा में मारे जाने वाले भुवनेश्वर साहू का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांव में अभी भी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। स्वयं IG आनंद छाबड़ा मोर्चा संभाले हुए हैं। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया, जिसे व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने समर्थकों की बड़ी संख्या के साथ बीरनपुर गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रवि चौबे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरुण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भुवनेश्वर भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। घटना के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निंदा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना में मृतक भुवनेश्वर साहू का एक छोटा भाई चश्मदीद गवाह है। उसने बताया कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसके भाई को घसीट कर ले गए और उस पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। 3 जने आए, मेरे भाई को चाकू मारा सर, यहाँ पर तो बेहोश टाइप से हो गया। फिर उसको ना घसीटते हुए मस्जिद के अंदर लेके गए, फिर मार दिए मस्जिद के अंदर, फिर मार कर गली पार फेंक दिए सर, बाहर पर फेंक दिए। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हुई इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। गांव में सरकार के किसी मंत्री का न पहुंचना गांव वालों को खटक रहा है। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार समाज को सुरक्षा देने में असफल हो चुकी है। एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने मिलकर एक नवयुवक की चाकू भोंककर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे होती जा रही है। मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। सरकार समाज की सुरक्षा देने में असफल रही है और असामाजिक तत्वों का सीना चौड़ा होता जा रहा है। बहरहाल बीरनपुर में हुई घटना को वहां के स्थानीय लोग पूर्व में हुए लव जिहाद के मामलों से भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व में इस गांव से लगे शक्ति घाट में एक धार्मिक आयोजन के दौरान एक समुदाय विशेष द्वारा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, तब उन्हें वहां से भगाया गया था। ये दोनों मामलों की परिणति इस घटना को बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट AINS। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने बीरनपुर घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। सुबह से ही राजधानी में आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। राजधानी रायपुर के गोल बाजार, मालवीय रोड, MG रोड और स्टेशन रोड की सभी दुकानें बंद नजर आईं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घटना की निंदा करते हुए नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बंद के आह्वान का असर केस काल में भी देखा गया। यहाँ भी लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इसी तरह महासमुंद जिला भी पूर्णतः बंद नजर आया। यहाँ विहिप के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर बंद को सफल बनाते नजर आए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हुई पहाड़ी कोरवा परिवार की आत्महत्या के मामले में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आत्महत्या का कारण भूख और बेरोजगारी को बताया। भाजपा के जांच दल ने जानकारी दी थी कि मृत परिवार के पास न ही रोजगार था न ही राशन। इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराने और कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल से मिला और ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है और असफल सिद्ध हुई है। उन्होंने संरक्षित पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवार की मौत की सूक्ष्म जांच कराए जाने की मांग की। 2 तारीख से लेकर 10 तारीख 11 तारीख तक अभी तक मुख्यमंत्री जी वहां जाकर उनके परिवार से, उनके लोगों से मिलने का काम नहीं किया। ये सबसे पहली असंवेदनशीलता है। हमने महामहिम से बात किया और मांग किया कि ये चूँकि प्रदेश की और देश की एक आप में इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच किए और समय सीमा पर उसकी रिपोर्ट मंगाएं, ताकि आने वाले समय में पहाड़ी कोरवा जाति जो संरक्षित जाति है उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जा सके। सरकार की, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पीटीजी के लिए आती है, मगर उनका ये हाल बेहाल कि उनकी मौत के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनकी इस घटना की जब तक सूक्ष्म जांच नहीं होगी तब तक सरकार की पूरी असफलता सामने नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से असफल है और भूपेश बघेल को, जिस सरकार में प्रियोरिटी ट्राइब्स के 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 1 मिनट अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। राजधानी रायपुर में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे रोकने और अस्पतालों में तैयारी के संबंध में एक मॉक ड्रिल किया। जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नाथ भूरे ने जिला अस्पताल पंडरी में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और संपूर्ण तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने सुनिश्चित किया कि 1000 मरीजों के उपचार को लेकर प्रशासन की तैयारी है। तो 1000 बेड्स हम लोग इमीडिएटली तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िले में 2 बड़े संस्थान, मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर उपलब्ध है, तो उन लोग सेंटर्स के जो अधिकारी हैं उनको भी आज बैठक के लिए बुलाया गया है। तो जो अगर आवश्यकता पड़ती है तो डेफिनेटली उसकी तैयारी हमारे ज़िले में उपलब्ध है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का दंतेवाड़ा पहुंचे। उनका यह प्रवास एक राजनीतिक प्रवास है। यहां वे कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और कार्यकर्ताओं से बैठक की। सरकार और संगठन में जो तालमेल है कि नहीं है, वो अगर कुछ टूटी रह गई है तो उसको कैसे सुधारना है, सरकार का प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, वर्कर्स की बातें नेता तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इसी के लिए हम ये दौरा कर रहे हैं। एंड आप सब वर्कर्स से सुनेंगे एंड जो भी होगा आगे कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये 2023 के इलेक्शन के लिए हम प्रस्तुत है। एंड ये इलेक्शन खाली कांग्रेस का नहीं, ये देश का इलेक्शन है जो 23 और 24 बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा। उसके लिए सारे वर्कर्स को एकजुट लड़ना पड़ेगा। इसी का संदेश लेके हम दिल्ली से आए हैं। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी साथ रहे। मंत्री लखमा ने बताया कि प्रभारी महोदय का 1 दिवसीय प्रवास है। वे इस दौरान बचेली में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। उनका कार्यक्रम हम लोग रखे, आदिवासी सम्मेलन में हुआ, समाज का भी सम्मेलन एक साथ बचेली में होगा। उसी के तहत पर आने वाला चुनाव को देखते हुए और हमारा सरकार क्या क्या काम कर रहा है, कार्यकर्ता को बड़े नेता आने से, हमारा प्रभारी आने से नेता लोगों का हौसला बढ़ता है, कार्यक्रम आगे बढ़ता है। इसलिए उइका साहब यहाँ आया है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद सोमवार को उपद्रवियों ने एक घर में आग लगा दी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जान तो नहीं गई, लेकिन घर में पड़े सिलेंडर में विस्फोट हो गया और वहां बंधी गाय की मौत की खबर है। पुलिस ने आग पर काबू पाने के लिए काफी संघर्ष किया। बीरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के संकेत से पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। जानकारी के अनुसार पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीरनपुर गांव की घटना को लेकर कहा कि दोषियों पर कार्रवाई और 12वें आरोपी को पकड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बीरनपुर में राजनीतिक पार्टियों के नेता जाकर स्थिति को सामान्य बनाने में लगे पुलिस कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बंद को भी गृह मंत्री ने असफल बताया। वहाँ पर गांव में स्थिति सामान्य बनाने के पूरे प्रयास किए गए हैं। हालांकि काफ़ी लोग वहाँ राजनीतिक लोग
गए, जिसके कारण स्थिति वहाँ पर सामान्य होने में कुछ विलम्ब हुआ और जिसको लेकर के आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों के द्वारा। पूरे प्रदेश में शांति आज कायम है। उनका जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान रहा है, कहीं कहीं पर उन्होंने शटर गिराने की, तोड़ने की, आगजनी की घटना किए हैं, लेकिन उनका जो छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था वो असफल रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव एक प्रयोगधर्मी साक्षात्कार में शामिल हुए। ये साक्षात्कार लिया 12 वर्षीय बच्ची सृजा द्विवेदी ने। सृजा केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 7वीं की छात्रा है। उनकी माता श्वेता द्विवेदी व्याख्याता हैं। सृजा की जिज्ञासा शांत करने यह प्रयोगधर्मी साक्षात्कार आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने बच्ची के सभी प्रश्नों के जवाब दिए। जब कोविड के दौरान जब पीएम मोदी जी ने फर्स्ट टाइम जब टीवी में उन्होंने कहा था कि अब 21 डेज का लॉकडाउन लगने वाला है फर्स्ट टाइम, तब आपका उस टाइम का अनुभव कैसा था? मैं बॉम्बे में था उस समय। मेरे ब्रदर की वाइफ, उनका कैंसर का ऑपरेशन होना था और मुझे पार्टी की तरफ से ये जवाबदारी भी दी गई थी कि राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव कराने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में मेरे को पहुंचना था और एकाएक ये घोषणा हुई कि लॉकडाउन लग रहा है इस तारीख से। मेरे को छत्तीसगढ़ भी वापस आना था, यहाँ पर कोरोना के देखभाल में हिस्सा लेने के लिए। डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, एंटिसिपेट कर रहे थे हम लोग कि लग सकता है लॉकडाउन, लेकिन अचानक से आया। बॉम्बे से आनंद फानंद में चार्टर ट्रेन की व्यवस्था कराई और पार्टी को बोला कि सर तो लॉकडाउन लग गया है तो राजस्थान तो अब नहीं जा पाएंगे। पहले पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जाना है, कोरोना चल रहा है, इसमें कैसे करना है। फिर लॉकडाउन लग गया, अनाउंसमेंट हो गया, फिर मैंने उनको फोन किया कि अब तो नहीं जा पाएंगे सर, कि हाँ नहीं अब ठीक है, अब जब डेट आएगा तो फिर जाना। और शायद बॉम्बे से वो आखिरी एयरक्राफ्ट था। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन में तेजी लाने का निर्णय लिया है। कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में पंचायत सचिवों ने धरना देकर चेतावनी दी, काम बंद करके बाइक रैली के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। सचिव संघ केसकाल के अध्यक्ष रमेश कुमार नेताम के नेतृत्व में हुए इस हड़ताल से कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। कल 11 अप्रैल 2023 को आज प्रदेश भर के ब्लॉक मुख्यालय से रूट चार्ट के आधार पर जिला पंचायत तक हम लोग बाइक रैली के माध्यम से आज भूपेश बघेल जी को हमारी शासकीकरण के संबंध में कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।